नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है मोनाल पटेल और आज हम देखेंगे 12 मार्च शुक्रवार के इंडियन एक्सप्रेस में मुझे एग्जाम के लिए काम की चीज़ें क्या लगी। आप जानते हैं सोशल मीडिया, साइबर बुलिंग, बहुत सारे ट्वीट, ट्रोल, कमेंट, हेट स्पीच, ये सब चलते रहता है। अभी कोई भी ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब के पास इतना स्टाफ नहीं होता कि रोज़ जो करोड़ों की संख्या में ऐसे ट्वीट और कमेंट आ रहे हैं उसको खुद से मॉडरेट कर सके स्टाफ के द्वारा। तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल कर रहे हैं कि वो सर्टेन वर्ड्स को फ्लैग कर देगा, उस हिसाब से कंटेंट को रिमूव कर देगा या स्टाफ को अलर्ट कर देगा। तो पता चला पिछले साल एक ऐसी यूट्यूब चैनल बैन हुई जहाँ पर कुछ चेस गेम की कमेंट्री चल रही थी और वहाँ पर कमेंटेटर्स कुछ ऐसा बोल रहे थे कि ब्लैक अटैक ऑन वाइट इज़ ब्रूटल, ब्लैक शुड बी एबल टू ब्लॉक वाइट्स एडवांस। तो वो श्वेत और अश्वेत के रूप में नहीं बोल रहे थे, वो चेस पीस के बारे में बोल रहे थे। लेकिन जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने वो सब स्पीच टू टेक्स्ट कन्वर्ट करके उसका इंटरप्रेट किया होगा तो उसे लगा ये सब रेसिस्ट है, तो यूट्यूब अकाउंट ब्लॉक कर दिया। तो इसे समझना ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ही सारा काम दे दिया जाए, इट कुड प्रूव डेंजरस। ह्यूमन इंटरवेंशन इज ऑल्सो रिक्वायर्ड, स्पेशली ऐसी चीज़ों पर जहाँ पर शब्दों का कॉन्टेक्स्ट भी देखना होता है, सिर्फ उसका डिक्शनरी में लिटरल मीनिंग क्या है वो नहीं देखना होता। ऐसा ही सब सोशल मीडिया हेट स्पीच की बात चल रही है। एक और समाचार, रश्मि सावंत, ये भारतीय लड़की, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन की पहली फर्स्ट इंडियन गर्ल टू बिकम द प्रेसिडेंट, लेकिन करीब एक आध महीने में ही उसने रिज़ाइन करना ठीक समझा, क्योंकि उस पर काफ़ी टाइम से साइबर बुलिंग चल रहा था। उसने आज से 3 या 5 साल पहले कुछ ट्वीट्स किए थे कि मलेशिया गई होगी और फ़ोटो खींचा और नीचे लिखा चिंग चैंग, तो मलेशिया के स्टूडेंट विरोध करें कि ये तुम रेसिस्ट हो। फिर कुछ उसने एक ट्वीट लिखा था कि ट्रांस वुमेन राइट्स के बारे में, तो ट्रांसजेंडर खफा हो गए कि सिर्फ वुमेन लिखो, तुमने आगे ट्रांस क्यों लिखा है, यू आर अ होमोफोबिक पर्सन। फिर उसकी मम्मी ने कुछ फ़ोटो डाला था विद जय श्री राम, तो एक आध ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने उसको फ्लैग किया कि ये लड़की तो इस्लामोफोबिक बैकग्राउंड में परवरिश हुई है। और ऐसा ही सब चलते रहा अल्टीमेटली प्रेशर डिप्रेशन में उसने रिज़ाइन कर दिया। उसका ये कहना है कि आई एम अ नॉन नेटिव इंग्लिश स्पीकिंग टीनेजर, मैं ब्रिटेन या यूरोप में पली बड़ी नहीं हूँ, मैं इंडिया से आई, तो मुझे जो इंग्लिश आता है, आपको कौन सी चीज़ में कितनी नाराज़गी होगी वो मुझे कैसे पता चले। और वो भी 3 से 5 साल पहले के ट्वीट्स, जिसके लिए उसने माफ़ी भी मांगी है, लेकिन फिर भी ये सब साइबर बुलिस और ये कैंसल कल्चर की जनता परेशान कर रही। तो इन सब में से लेसन्स क्या लेने हमने। जब बात होती है सोशल मीडिया पे इनटॉलरेंस, तो उसका जो भी एथिक्स में लिखते हैं या निबंध में लिखते हैं, इंटरव्यू में, तो लोग बस हिंदू मुस्लिम चला रहे, लेकिन इसके अलावा ये भी एंगल्स हैं कि जहाँ पर रेस और सेक्सुअलिटी उसके भी आयाम रहते हैं। खैर सीधा सीधा आप लिखे या बोले रश्मि सावंत ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, शायद प्रोफेसर ने वो ना पढ़ा हो, लेकिन ये जो अंडरलाइंग थीम है उसको तो आप लिख सकते हैं कि सोशल मीडिया में इनटॉलरेंस न सिर्फ धर्म के कारण होता है, बट इवन फॉर ओवर सेंसिटिविटी इन्वॉल्विंग एशियन रेस है, अफ्रीकन रेस है, होमोसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर एंड सो फॉर्थ। एथिक्स गवर्नेंस केस स्टडी में रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन का एक कोटेशन, द टास्क ऑफ द गवर्नमेंट इज़ नॉट ओनली टू पुअर हनी इन अ कप बट समटाइम्स टू गिव बिटर मेडिसिन। सरकार का काम सिर्फ शहद देना नहीं है, कभी कभी कड़वी दवाई भी देनी पड़ती है। लेकिन हम देखते हैं आजकल पॉपुलिज्म, लोक लुभावन का ज़माना है, तो कड़वी दवाई देना सरकारें पसंद नहीं करती कि हमें इलेक्शन में वोट नहीं मिलेंगे। फॉर एग्जांपल, गुजरात सरकार कंपलसरी हेलमेट नियम पर यू टर्न लेती रही। पहले कंपलसरी बोला, फिर जनता ने कुछ प्रोटेस्ट किया तो हेलमेट नॉन कंपलसरी, फिर हाई कोर्ट में कुछ केस गया तो फिर कहा कंपलसरी। उसी तरह यूएसए में टेक्सास स्टेट, पता चला कोरोना के केस फुल्ली कंट्रोल नहीं हुए हैं, वैक्सीनेशन भी 100% नहीं हुआ, फिर भी अचानक से उनके गवर्नर ने बोला कि सभी बार्स और पब्स उसको 100% कैपेसिटी पर खोल दिया जाए। खैर जहाँ तक मीन्स आंसर राइटिंग की बात है, तो कोई व्लादिमीर पुतिन ऐसे महान चिंतक अभी स्थापित नहीं हुए हैं कि उनके नाम को एट्रीब्यूट करके हम लिख सके, ऐसा उन्होंने कहा है, बिकॉज ही इज़ अ करंट लिविंग प्रेसिडेंट। लेकिन जो थीम है वो तो लिख ही सकते हैं कि सरकार ने कड़वे कदम भी उठाने चाहिए, लेकिन कई बार हम पाते हैं कि हेलमेट, सीट बेल्ट, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह में इट इज़ नॉट डन फॉर पॉपुलिज्म। सो डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन यू कैन राइट सच थिंग्स। आगे बढ़ते हैं हिस्ट्री कल्चर में। आज़ादी को 75 ईयर्स कंप्लीट हो रहे हैं, तो आज़ादी का अमृत महोत्सव ऐसा कार्यक्रम शुरुआत करने के लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी दांडी मार्च अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से गुजरात के नवसारी डिस्ट्रिक्ट में दांडी तक करीब 380 किलोमीटर की यात्रा होगी, उसका उद्घाटन करेंगे। तो प्लेसेस इन न्यूज़ में, खैर वापस आते हैं पेज 1 पे समाचारों में। बाकी तो वही महाराष्ट्र के नागपुर में गौतम सिटी जैसे हालात वापस
लॉकडाउन करना पड़ा क्योंकि कोरोना के केस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। ममता बनर्जी के पैर में आई चोट। क्वाड ऑनलाइन समिट होने वाली है, लेकिन फिर आप उसको कंप्लीट होने दो, फिर उसके आउटकम पड़ेंगे। उसी तरह इमरान खान का पाकिस्तान और कश्मीर के बारे में बयान, ट्रांजिशनल चीज़ें काम की नहीं। पेज 2, 3, 4, 5, 6, 7 पे आज कुछ काम का नहीं। पेज 8 कॉलम्स, पहला कॉलम है एफडीआई इन इंश्योरेंस, वो मैंने आपको बताया विन 21 सीरीज़ में देख लेंगे। दूसरा केरला पॉलिटिक्स के बारे में काम का नहीं। तीसरा है रशिया का मीडिया रेगुलेटर जिसका नाम है रॉसकॉमनाडज़ोर। तो उन्हें लगा ये ट्विटर पे पॉर्न, ड्रग्स, सुसाइड, हेट स्पीच, एंटी गवर्नमेंट ट्वीट्स ये सब चलते रहता है, लेकिन ट्विटर टाइम पर उसको रिमूव नहीं कर रहा। हालांकि ट्विटर को कम्प्लीटली बैन कर देंगे तो ज़्यादा कंट्रोवर्सी होगी, इसलिए उन्होंने कुछ ऐसा रूल बना दिया जहाँ पर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर रशिया में ये जो भी ट्विटर की वेबसाइट दिखाते होंगे जानबूझकर उसको एकदम धीरे से लोड किया जाए। और इनका ये सोचना है कि जितने भी ये एक्टिविस्ट 24 घंटे लगे रहते हैं ट्विटर पे, लेकिन वेबसाइट ही बहुत धीमे धीमे खुलेगी तो अपने आप वो धीरज उनकी चली जाएगी और कहीं और इधर उधर बिखर जाएंगे। सो रादर देन कम्प्लीटली बैनिंग द थिंग, स्लो डाउन कर दो। पेज 8 के बड़े कॉलम में एक तो प्रताप बानू मेहता, लेकिन ये वेस्ट बंगाल पॉलिटिक्स के बारे में कुछ काम का नहीं। दूसरा कॉलम पोप फ्रांसिस की इराक मुलाकात के बारे में, वो तो हमने पहले ही पढ़ लिया था। आगे बढ़ते हैं पेज 9, हाउ टू ग्रो बेटर कॉलेजेस। मतलब भारत की जितनी भी यूनिवर्सिटी है उसमें से मुश्किल से 12 यूनिवर्सिटी टॉप 100 रैंकिंग में पूरी दुनिया में दिखती हैं। तो उसके लिए क्या किया जाए, सिलेबस में चेंजेस वगैरह, लेकिन पढ़ने पर कोई ऐसे जोरदार नए मुद्दे नहीं जो हम पहले से नहीं जानते। आगे बढ़ो। दूसरा कॉलम है ये मैरिटल रेप और वो सुप्रीम कोर्ट में जो केस चला था कि क्या तुम शादी करोगे, ऐसा रेपिस्ट को पूछा गया, वो सारी चीज़ हम पढ़ चुके हैं। आगे बढ़ो। तीसरा कॉलम है क्वाड समिट होने वाली है और सामने चीन का पावर बढ़ रहा है, लेकिन नया जानने लायक कुछ नहीं। आगे बढ़ते हैं पेज 10 पर। आज उत्तर प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट ने बहुत बड़ा एडवर्टाइजमेंट दिया है, उनके क्या अकम्पलिशमेंट है, क्या योजना है। तो अगर आप यूपी स्टेट सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से सब तैयार करना चाहिए कि उत्तर प्रदेश इज़ नंबर 1 इन शुगर केन प्रोडक्शन, नंबर 1 इन वीट, पोटैटो, ग्रीन पीस, मैंगो, मिल्क प्रोडक्शन, ऑयल सीड प्रोडक्शन वगैरह वगैरह। जो भी यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से जानने लायक एक समाचार ऐसे हैं कि उत्तर प्रदेश भारत का पहला राज्य है जिन्होंने ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट को नेचुरल डिजास्टर घोषित किया है। मतलब कोई जंगली जानवर और इंसानों के बीच जो टकराव होते हैं, जैसे वो जंगली सूअर अगर आपकी फसल बर्बाद कर दे, माइक्रो इरिगेशन का वो सब इंस्ट्रूमेंट आपने लगा है उसे बर्बाद कर दे, या जानवर आपके मवेशी, जंगली तेंदुए आपके मवेशी खा ले, तो ये सब को नेचुरल डिज़ास्टर, प्राकृतिक आपदा अगर माना जाए, इससे क्या फ़ायदा है, उसके जो भी विक्टिम होंगे उन्हें राज्य सरकार के डिज़ास्टर मैनेजमेंट फंड में से थोड़ा पैसा मिले, मदद मिल सके, दैट विल हेल्प। फिर उसी तरह उत्तर प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट की बहुत सारी गवर्नमेंट स्कीम के नाम लिखे गए हैं, जैसे मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना जहाँ पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम का फ्री कोचिंग मिले, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना। तो ये सब जितना भी है देख के इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द स्टेट सर्विस एग्जाम ये सब याद कर लो। पेज 12 एक्सप्लेन सीरीज। एक तो है गवर्नमेंट के डिसइन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में, लेकिन इसमें नया जानने लायक कुछ नहीं। दूसरा है कि ब्रिटेन में एक ज़माने में अश्वेत रानी थी, ब्लैक क्वीन, ऐसा कुछ इतिहासकार बोलते हैं कि वो असल में अश्वेत थी, लेकिन फिर उसके जो चित्र बनाए गए उसमें जानबूझकर उसको वाइट दिखाया गया वगैरह, लेकिन ये पूरा कंट्रोवर्सी है और वो भारत को सीधा कनेक्ट नहीं कर रहा है, सो डोंट वेस्ट टाइम। तीसरी एक्सप्लेन सीरीज़ है साइंस के बारे में, सिंधु साधना। ये एक रिसर्च वेसल है जिसमें नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी जो पणजी गोवा में, उसके साइंटिस्ट जाएंगे और ये जहाज़ इंडियन ओशन में घूमता रहेगा और अलग अलग जगह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जीनोमिक सैंपल कलेक्ट करेगा। उसका फ़ायदा क्या होगा, ये अलग अलग माइक्रोब्स, बैक्टीरिया जो भी होंगे, तो समंदर के पानी में भी आप जानते हैं आयरन, जिंक, कैडमियम, कॉपर ये सब होता है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने अलग अलग जगह पर उसका कॉन्सेंट्रेशन कम ज़्यादा होगा, उस हिसाब से अपनी बॉडी को अडेप्ट किया होगा। तो उसका सब जीनोम मैपिंग करें आप तो पता चले कौन सी जगह पर ज़्यादा कौन सा मिनरल एलिमेंट है, उस हिसाब से वहाँ पर जो पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स होंगे वो सब समंदर के नीचे की ज़मीन से खुदाई कर सके तो ओशनिक माइनिंग में हमें ये सब डेटा मदद मिल सकती। आगे बढ़ते हैं पेज 14 वेस्ट बंगाल पॉलिटिक्स के समाचार काम के नहीं। कमल हसन की पॉलिटिकल पार्टी मक्कल निधि मय्यम, उसका एक फ़ोटो दिया है और आप उसको गौर से देखें तो पता चले उनका इलेक्शन सिंबल लगता है कि वो टॉर्च है।
जहाँ तक यूपीएससी की बात है तो ऐसे इंडिविजुअल की ये पार्टी का क्या सिंबल है वगैरह काम का नहीं। आपने खुद से तो तैयारी ये करना चाहिए कि वो इलेक्शन कमीशन ये इलेक्शन सिंबल असाइन करता है तो उसके क्या नियम रहते हैं वगैरह। खैर, अगर पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल सब्जेक्ट है, इंटरव्यू स्टेज पे आप जा रहे हैं, कहीं एक प्रश्न में से दूसरा प्रश्न निकलता रहे एंड दे में आस्क यू समथिंग लाइक क्या चल रहा है, उनका क्या इलेक्शन सिंबल है, तो थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। बैटरी टॉर्च लाइट है, हाँ, तो मतलब शायद वो ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी पे फोकस करेंगे। मैं पॉलिटिकल पार्टी बनाऊँ तो मैं तो एक ही सिंबल रखूँगा, पीपुड़ी यानी कि स्मॉल फ्लूट। पेज 15 पॉलिटी के समाचार में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने ऑर्डर किया है कि कई बार परिवार की मर्जी के खिलाफ कुछ लोग शादी करते हैं, घर से भाग जाते हैं, तो उनकी मदद के लिए सेफ हाउस, शेल्टर हाउस बनाए जाएं और कुछ वेबसाइट भी बनाई जाए जहां पर ऐसे कपल कंप्लेन कर सके विदाउट कमिंग फिजिकली टू द पुलिस स्टेशन, क्योंकि उनको डर लगाता हो कि बॉलीवुड मूवी की तरह कोई उनके सब परिजन और गुंडे बदमाश बाहर ही खड़े होंगे। फिर हरिद्वार में महाशिवरात्रि का शाही स्नान हो रहा है, लेकिन कोरोना के चलते सिर्फ 3 बार ही आपने डुबकी लगानी है स्नान में वगैरह क्या, लेकिन ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना काम का नहीं। आगे बढ़ो। पेज 16 में कुछ काम का नहीं, वही कोवैक्सीन पर क्लिनिकल ट्रायल लेबल हटाएंगे नहीं हटाएंगे वो कल देख लिया था। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और कैंसल कल्चर वो भी हमने शुरुआत में देख लिया। अंबानी के घर के बाहर बम मिला, उसकी सब कमेंट्री काम की नहीं। पेज 17 पार्लियामेंट पॉलिटिक्स के समाचार काम के नहीं। अभी एक और रिपोर्ट आया, याद करो कुछ दिन पहले वो आया था अमेरिका का फ्रीडम हाउस, जिसने कि भारत में टोटल फ्रीडम नहीं है, पार्शली फ्री है। अभी स्वीडन की एक वी डैम इंस्टीट्यूट, उसने ऐसा लिखा है कि भारत में इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी चल रही है। ऑटोक्रेसी मतलब निरंकुश राज्य शासन, एक व्यक्ति या पार्टी के हाथ में ही सारी कुछ सत्ता हो जाए। और ये जो भारत में चल रहा है वो पाकिस्तान जितना ही ऑटोक्रेटिक है और बांग्लादेश और नेपाल से भी हालत बदतर है। भाई इस टाइप के समाचार जिसमें भारत के डेमोक्रेसी का सब खराब दिखता हो वो कुछ काम का नहीं। और ये इंस्टीट्यूट भी ऐसी कोई बहुत मोटी तोप नहीं कि हमको तैयार करना पड़े। सो डोंट वेस्ट टाइम। अभी कुछ करंट अफेयर्स वाले इसका भी रैंकिंग बना के बनाएंगे कि ये ऐसा है, तो भाई लुक एट द प्रीवियस ईयर्स पेपर और फिर आप देखिए, कुछ काम का नहीं है। पेज 18 वर्ल्ड न्यूज़ में सिर्फ एक काम की चीज़ है, चीन की संसद ने 14 5-ईयर प्लान, पंचवर्षीय योजना अप्रूव की है, जिसमें ये भी बात है कि चीन के तिबेट के मीडोग जिले में एक डैम बनाएंगे ब्रह्मपुत्रा नदी के ऊपर। तो स्वाभाविक है भारत में फिर ब्रह्मपुत्रा का जो प्रवाह आएगा उसमें कमी आ जाएगी, इट विल अफेक्ट इंडिया, तो हमने ये चिंता का विषय। दूसरे समाचार, यूरोपियन यूनियन, कल ही मैंने आपको बताया थे उसके कुछ देश ऐसे हैं जहाँ पर अलग अलग म्यूनिसिपलिटी LGBT समुदाय के खिलाफ रेजोल्यूशन पास कर रही है। कुछ ऐसे भी देश है जहाँ पर सेक्स चेंज ऑपरेशन की अनुमति नहीं है। तो इन सब के चलते LGBT ग्रुप बहुत आंदोलन कर रहे थे और फिर यूरोपियन पार्लियामेंट ने एक प्रस्ताव पारित किया है कि यूरोपियन यूनियन इज़ नाउ डिक्लेयर्ड अ फ्रीडम जोन फॉर LGBT पीपल, यानी कि उनके सब अधिकारों का सम्मान होगा वगैरह वगैरह। उसके अलावा वर्ल्ड न्यूज़ में जो चीज़ें, म्यांमार में धमाल जारी है, प्रेसिडेंट बिडेन ने $1.9 ट्रिलियन का कोविड रिलीफ बिल पास करवाया। उसके मेन फीचर तो हमने आगे ही पढ़ लिए थे। एस्ट्राजेनेका कंपनी की वैक्सीन कुछ यूरोपियन देशों ने बंद करवा दी क्योंकि उनको लगता है उसमें कुछ साइड इफेक्ट आ रहे हैं। ये भी बॉल बाय बॉल कॉमेंट्री, नॉट इम्पॉर्टेंट। प्रिंस विलियम और मेगन मार्केल की सब कभी खुशी कभी गम, काम का नहीं। पेज 19 इकोनॉमी में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, क्रिप्टो करेंसी जैसे बिटकॉइन वगैरह का जो पूरा ट्रांजैक्शन चलता है कि ये अकाउंट से ये अकाउंट में पैसा गया, वो सब कैसे स्टोर होता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी द्वारा। ये एक प्रकार की डिसेंट्रलाइज्ड टेक्नोलॉजी है। कोई एक सेंट्रल सर्वर में सारा डेटा नहीं होता, अलग अलग बहुत सारे कंप्यूटर में बिखरा रहता है और किसी भी प्रकार का डेटा इसमें स्टोर कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी, आप चाहे लैंड रिकॉर्ड, व्हीकल रिकॉर्ड, बैंकिंग ट्रांजेक्शन, कोई भी डेटा जैसे हम एक्सेल फाइल में स्टोर कर सकते हैं, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की मदद से स्टोर कर सकते हैं। इट इज़ मच चीपर, डिसेंट्रलाइज्ड, एनक्रिप्टेड वगैरह वगैरह। तो भारत सरकार की कॉमर्स मिनिस्ट्री के नीचे गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस यानी जेम पोर्टल है, जहाँ पर सरकार के अलग अलग विभाग उन्होंने जो भी परचेज़ करना हो ये ऑनलाइन वेबसाइट से वो परचेज़ करते हैं। तो सामने सपोज़ कोई मास्क बनाने वाली कंपनी है, वो प्रोडक्ट लिस्ट करे जेम पोर्टल पे, और सामने किसी स्टेट गवर्नमेंट को, यूनियन गवर्नमेंट को, म्यूनिसिपलिटी को मास्क खरीदने हो तो इस ऑनलाइन और पोर्टल से वो बुक कर सकते हैं। तो अब सरकार ने ये सोचा है कि जितनी भी दवाइयाँ खरीदी जाती हैं इस जेम पोर्टल से, उन सबको हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की मदद से ट्रेस करेंगे। तो मतलब ये वाला लॉग नंबर था या ये सीरियल नंबर के इतने बक्से भेजे गए थे, यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए, वो सारा डेटा, ताकि
उसमें जो भी करप्शन लीकेज होते हैं उसको हम कम कर सकें। दूसरे समाचार की यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने ये तय किया है कि हम जो नोट छापते हैं वो ज़रा तेज़ी से छापेंगे, ताकि ये कोरोना रिलीफ पैकेज के नाम पर जो भी अलग अलग देशों को लोन में पैसा देना है या गरीबों के बैंक खाते में जमा करना होगा वो काम जल्दी से हो सके। हालांकि फिर वो कैसे लिंक करेगा बॉन्ड यील्ड के साथ और 500 जात की जो समाचार दी है, भाई इतना अपने लिए काम करने, डोंट वेस्ट टाइम। हर जगह घुस जाएं बस कि नोट छापे जाएँ, और ये भाई पहले देखो तो सही पुराने पेपर में कितना पूछ रहे हैं। गूगल पे यूज़र को इतना एक्सेस देगा डेटा का, और बैंकों में 15 और 16 तारीख को स्ट्राइक होने वाली है इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड में, ये वाले सेक्शन में ऐसा है वैसा है। भारत की अलग अलग कंपनियों पर ज़्यादा साइबर अटैक होने की चिंता है। भाई ये सब जो भी दिया है आज कुछ काम का नहीं, डोंट वेस्ट टाइम। मित्रों अभी यूपीएससी को अराउंड 100 डेज ही बचे हैं प्रीलिम को, तो आपने हर दिन पहले से ज़्यादा सावधान रहना चाहिए कि एग्ज़ाम के लिए काम का हो उतना ही पढ़ो, फालतू में घुस मत जाओ हर जगह। पे 20 स्पोर्ट्स में आज कुछ काम का नहीं। तो ये था शुक्रवार का न्यूज़पेपर।